तो आपने क्या देखा कि इसमें एपीजे कलाम साहब, प्रतिभा सिंह पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह ने इसको अवार्ड दिया है। भारत का कोई ऐसा तेल नहीं है जिसको किस तरह से अवार्ड, मतलब ये खास चीज है। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं कि राइस ब्रांड आयरन का लोहा पूरी दुनिया ने माना, मतलब कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में। सर न्यूट्रीचार्ज किड्स है, पीडियाश्योर, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान। और हमारे यहाँ से क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स या इंग्रेडिएंट्स, प्रोटीन प्रति 100 ग्राम, तो न्यूट्रिएंट्स की संख्या 49, यहाँ 37, इसके बाद बॉर्नविटा में आप देख रहे हैं 23, 7.1 ग्राम। ये पूरी रिपोर्ट क्या बता रही है कि कॉम्प्लान में 16 ग्राम। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं हम कि हमारे प्रोडक्ट खूबी चेक कर लीजिए कि आप रेट के साथ ये कंपोजिशन देखिएगा, क्या देखिएगा कि प्रोटीन प्रति 100 ग्राम हमारे यहाँ 23 ग्राम है, बाकी किसी में इतना है। न्यूट्रिएंट्स की संख्या 49 है, बाकी सब में 37, 23, 23, 24 है। बोटेनिकल 10 है, बाकी में नहीं है। प्रोटीन के स्रोत सोया मिल्क कुल लंबी सब प्रोसेस होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति गूगल करके सिर्फ डाल दे कि ये जो है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स क्या है, सोया मिल्क, वे मिल्क, और इसके बाद ये जो आपके सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन, इसकी खूबियां क्या होती हैं, सारे लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाएगी कि मार्केट क्या बेच रहे, किस रेट में, तब जाके समझ में आएगा। तो कुल मिला जुला करके हमारे जो प्रोडक्ट हैं जेन्युइन कास्ट पर हैं, और इसको ऐसे देखा जाए कि माना एक ग्राहक 2,500 रुपए की सामान खरीद है, एक एग्जाम्पल है, तो वो क्या करेगा, बाजार में जाएगा तो 12 महीने में 30,000 रुपया देगा और उसे 30,000 रुपया देगा। मान लीजिए सही ग्राहक शिफ्ट हो गया हमारे आरसीएम में, तो एक पहला चीज है कि 7% रेट उसको मार्केट से कम मिलेगा। मार्केट का नमक 24 रुपया, हमारा 18 रुपया, ऐसे मैक्सिमम प्रोडक्ट है सर। तो 21 रुपया तो उसकी बचत हो जाएगी। इसके बाद 16% डिस्काउंट, मतलब 48 रुपया उसके अकाउंट सर डिस्काउंट हो जाएगा। मिनिमम 5% अकाउंट में जाता है तो 1,500, टोटल जोड़ लेते हैं तो 8,400। यानी एक व्यक्ति जो 30,000 का ग्राहक एनुअल, हमारे यहाँ वो चीज 21,600 में फाइनल हो जाएगी। ग्राहक बनने में क्या प्रॉब्लम, कोई भी व्यक्ति कुछ ना करे लेकिन ग्राहक तो है ऑलरेडी। तो हमारा अगर ग्राहक बनेगा तो ट्रेडिशनल मार्केट से 30,000 देकर पाता था, यहाँ उससे अच्छी क्वालिटी की सामान 21,600 में पाता है। यानी आप इस कैलकुलेशन के माध्यम से सामने वाले के दिमाग पर एक उल्टा लोड आपने डाल दिया कि ऑलरेडी ग्राहक बनना आपकी मजबूरी है, एक ऑप्शन मेरे पास है, तो उस व्यक्ति को समझ में आती है। नेक्स्ट, ग्राहकों का संगठन। आइए कोई भी व्यक्ति अपने, मान लीजिए 100 की लिस्ट है, मैं कहता हूँ मोबाइल में कितने नाम, कोई कहता 800, 600, 2,000, ऐसे लंबी लंबी है जो भी, तो बोला यार चलो 100 की बात है, तो किसी के पास होगा 100 लोगों को प्लान दिखाने के बाद कितने जुड़ेंगे, लोग बोलेंगे सर मेरे तो 50, मेरे 70, मेरे 30, पता चल 10 जोड़ ले, 10 में से भी 2 लोग ना कंप्लीट डुप्लीकेट हो गए। अब डुप्लीकेशन एक प्रोसेस है सर, मैंने जो अपने टीम में एक पैरामीटर सेट किया है, हम किसको आईबीओ मानेंगे, उसका सर मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरा एक मानक है। मैं कहता हूँ ये व्यक्ति डुप्लीकेट होगा, तो उसका एक मानक में माना कि 100 की लिस्ट में से 2 डुप्लीकेट थे सिर्फ विद इन 1 मंथ, 1 महीने, तो 1 साल तक इसी को रिपीट किए, क्या कि 2 को डुप्लीकेट करना आता है, सिर्फ 2 को, और इसके बाद रिजल्ट क्या होगा इसको देखते हैं सर। तो पहला महीना में 2 लोग आए और 2 लोगों की लिस्ट पर काम किए, इसके बाद 2 के 2 आए 4, फिर 4 लोगों को वही चीज सिखा दी, तो 8 लोगों ने मचाया, पूरी दुनिया जवान है। अब सर मैंने कभी अपने जिंदगी में स्कूल को बंद होते हुए किसी बीमारी से नहीं देखा।
अभी सर क्या है ना कि स्कूल बंद हो रहे हैं, ऑफिस बंद हो रहे हैं, ट्रेन बस देश बंद करो पूरा, सब तो नाक बंद करो, मतलब क्या मैं बताऊं, लोग से नाक बंद। वो ऐसी बीमारी जिसको कोई लेना नहीं चाह रहा, सारा इसके बाद भी फैल रही। ये बीमारी अगर किसी को दे देंगे, और देश ने मेरे जिंदगी में इस बीमारी को पकड़ा दिया, सारी कोरोना में मेरी लाइफ आ गई। कितना मस्त बीमारी है साहब, मैं समझ गया कि इसको जबरदस्ती पकड़ा होगा, और पकड़ाने में किसी का नुकसान नहीं होगा साहब। तो ये बीमारी इतनी मस्त है, इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है। और आगे क्या देखते हैं कि 7वें महीने में 64 गुना के 128, फिर 256, 512, 1024, 2048, 4096, टोटल 8190 लोग मेरे आए। सिंपल प्रोसीजर है, बस आपने क्या बोला था, सिंपली द बेस्ट। इसमें ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, इंग्लिश सब घुसेगा, वाला कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा मेरे को तो उर्दू भी डालना है, कोई फारसी डालेगा, कोई तमिल डालेगा, ये बिगड़ जाएगा काम। सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट डुप्लीकेबल। करते रहो, आपके लोग नई प्लान बनाएंगे, प्लान ही बनाते रह जाएंगे, लेकिन बिन नहीं। तो जिन लोगों ने सर इस प्लान का डुप्लीकेशन किया, बल्ले बल्ले सर, मजा आ रहा है लोगों को। नेक्स्ट, अब इसमें से 8000 लोगों ने 2500 हमारा नेटवर्क बना 8000 का, 2500 लोगों ने सामान खरीदा, 2500 पर मंथ। तो ये टोटल 2 करोड़ का सर मेरा नेटवर्क इसी बेस पर सर बिल्डअप हुआ। 2 करोड़ का 45% होता है 90 लाख रुपया, और 90 लाख आपके टीम की हिस्सेदारी है, लेकिन 2 करोड़ का लगभग 1% आपका होगा, इसको बोलते हैं 2 लाख। 2 लाख आपका होगा, 88 लाख आपके नीचे पड़ेगा। कब? जब 100 के लिस्ट में से सिर्फ 2 करके साइकिल लेके आ जा। क्या डुप्लीकेट हुए, उधर जाएगा, कुछ है, जो कुछ होगा बताना है। और मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो 2 लाख रुपया महीना, लेकिन इसका आधा अगर कुछ और होगा तो देख के ले लेना। चलिए हम करें 50% नहीं 25% का हुआ तो सर 50,000 रुपया महीना। चलिए इतना भी नहीं हुआ, 12.5% हुआ तो 25,000 रुपया महीना, लेकिन इससे नीचे सब नहीं हुआ। मैंने करके देखा, कुछ मैंने पैरामीटर सेट किया, मैं कहा कि ये कर लो और ना है तो मेरे से मिलना। सारे लोगों का आवा था पित्तू, जिन लोगों ने उस काम को किया ये सही। हाँ। अब प्रश्न क्या है, इसको देखिएगा, ये मजेदार पूरा निचोड़ है, इनकम हमेशा आती है। मैंने कार खरीदा था, एक बार वाराणसी मोटर्स अरे में पैसा लिया, उसी में जो कमाया होगा फिर दोबारा उसी नहीं मेरे से। हाँ हाँ, लेकिन मैं एक कस्टमर हूँ, अरे नमक मेरे घर में महीने में 50 मंगा लो, तो हमेशा इनकम तब आएगी बार बार सामान्य दिखेंगे। बढ़ते निकल गए, क्यों बढ़ते हुए क्रम में आते हैं? क्योंकि नेटवर्क बढ़ रहा है, कंपनी प्रोडक्ट बढ़ा रहा है। असीमित ग्रोथ, क्यों असीमित ग्रोथ? क्योंकि हमारे नीचे जो लोग हैं ना, अब सपने उनके जुड़ गए हैं, वो अपने लिए काम करते, मेरे लिए काम नहीं करते, और लोग असीमित है। यहाँ क्या है सर ना, मैं देखा जमीनें कम पड़ रही हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं, स्कूल हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं, लोग कम नहीं पड़ रहे हैं। भारत में लोगों की कमी, बाकी की कमी है, लोगों की कमी। तो असीमित ग्रोथ का मतलब क्या? लोगों में आपने डाल दिया है, तो लोगों में बिजनेस बढ़ रहा है। आपका बिजनेस कितना जल्द 82,000 है, बहुत करेंगे तो लास्ट तक जो है 86,000 होगा इस साल के लास्ट तक। ऐसा नहीं कि 8,60,000 हो जाएगा। वो छविया दीजिए ना साइकिल का, साइकिल का। हाँ। क्या हो नहीं पता, ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा ये मुझे पता, लेकिन कितना ज्यादा होगा ये मेरे को पता। नीचे कुछ लोगों के टीम जगह कौन रोक सकता है? मतलब बड़ी रोमांचक, कभी कभी मैं सोचता हूँ सो करके, तो कहता हूँ कि परमात्मा इतना गजब की चीज तूने मेरे को दी, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। अगर ये गर्दन उस वक्त जो है ऐसे नाम में हिल जाती तो मैं कितना दुख झेलता। इतना अच्छा हुआ कि मैंने हाँ में बोला था कि चल दोस्ती का हवाला दे रहा तो मैं चलूंगा। इसके बाद निष्क्रिय इनकम, पैसिव इनकम, काम करिए या काम ना करिए, ये मीटर चल रहा है। अभी आपने देखा सर का मीटर चल रहा है, आप बैठे हैं आपका मीटर चल रहा है सर। पैसिव इनकम यानी पाइपलाइन, 4 गुणों वाली इनकम आती है सर।
अब तीसरा दुकान खोल करके, मैंने बोला ना कि 3 रखते हैं, ग्राहक बनिए, नेटवर्क बनाइए, दुकान खोलिए। तो दुकान खोलने में सर अगला जो तरीका है, डिस्प्ले वॉल खोलिए, वंडरवर्ड पिक खोलिए, वंडरवर्ड खोलिए, और इसके बाद किस तरह से कमाइए। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके नीचे 2 लेग है, ए और बी, दोनों मिला करके 20,000 का बिजनेस हुआ। तो बिगिनर पर कितनी इनकम है आप लोगों को सामने लिखा है, लगभग 1,000। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ती है, 40 लोग 1,000 वाले आ गए तो 2,000 की इनकम बढ़ती जाती है। आप देख रहे हैं मैं इस वक्त स्टार एमराल्ड, ये वाली जो मेरी लेबल है, जिस पर कि लगभग 1,75,000 की इनकम आती है, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। स्टार डायमंड पर 50 लाख, डायमंड पर 25 लाख। आप सिर्फ ट्रेन में बैठे रहिए, ट्रेन से उतरिएगा नहीं, ये पहुंचाएगी अपनी डेस्टिनेशन तक। इसमें परफॉर्मेंस बोनस आप देख रहे हैं कैसे बढ़ता है। टोटल आप 100 से लेकर के 4,999 तक 10%, टीम की साइज बढ़ती है, खरीदारी बढ़ती है 5,000 से 9,999 तक 12%। इसी तरह से 3.5 लाख से ऊपर तो 32% आपको मिलता है सर। आगे की बात करें, रॉयल्टी 2 ऑर्गेनाइजेशन आपने शुरू किया, एक 3.5 हो गया, तो ये रॉयल्टी देने की पात्रता मिल जाती है इस लेग को, लेकिन लेने की पात्रता तब होगी जब आपका दूसरा ऑर्गेनाइजेशन 1.15 होता है। तो बड़ी वाली लेग 3%, इसी तरह से बढ़ती जाती है 3.5 पर 8%। अमाउंट की बात करें तो लगभग 40,000 से ऊपर कुछ भी आ सकती है। आगे की मैं बात करूं टेक्निकल में 5-5 लाख होता है तो 1%, इनकम की बात करें तो 50,000, ऐसे बढ़ता जाता है। 25-25 करोड़ हो जाता है तो 5%, इनकम लगभग 25 लाख से ऊपर कुछ भी आती है। ये इनकम का तरीका है, और ये रही मेरी मार्केटिंग प्लान। इसी के साथ जय आरसीएम। और मैं आप सभी लोगों को फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर इस आरसीएम बिजनेस को समझ गए हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को पानी ज्यादा अगर समझ में आ गई ये बातें, तो मैं यही कहूंगा कि ये मेरे सफलता का राज रहा कि मैंने जब इसको देखा तो मार्केटिंग प्लान तो सर मैंने अपने वे में सर तैयार किया, और इसको ले करके उतरा, और इसका सर रिजल्ट सामने है। तो मैं आपके बीच में थोड़ी ज्यादा समय ले लिया, लेकिन मैं आपको लास्ट एक कंक्लूजन बताना चाह रहा हूँ। लास्ट मेरा कंक्लूजन है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे बड़ी सफलता चाहिए, तो इसका कुछ की पॉइंट क्या है। की पॉइंट ये है कि कभी भी 2 जगह से कनेक्शन बरकरार रखना होगा। मैं जो करता हूँ, एक तो कनेक्शन बरकरार रखना है कि हम प्रोडक्ट से कभी भी कनेक्शन ना तोड़े, और दूसरा सिस्टम से कनेक्शन कभी ना तोड़े। सिस्टम क्या है? BTFUZ। मैंने जो उसको एक्सप्लेन किया, जो परिभाषित किया, मैं किसी भी लीडर को चेक करता हूँ आपका कनेक्शन सही है, यानी आपके घर में डिस्प्ले वॉल है, आपके घर में प्रोडक्ट जाता है, प्रोडक्ट कितना जाता है, कम से कम 2,500। तो मैं मानता हूँ कि ये पहला कनेक्शन सही है। दूसरा मैं चेक करता हूँ, कुछ किताबें रिकमेंडेड, ढेर सारी किताबें हैं, बट ये जो किताब है ना, इसकी इंसाइक्लोपीडिया है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग में। कुछ भी पूछिए इससे, सेमिनार का क्या महत्व है, कैसे तैयारी करवाएं, क्या रोल अदा करता है, सब कुछ है इस किताब को। इकलौती ऐसी किताब है, यस सर, जबरदस्त है, जबरदस्त। इकलौती ऐसी किताब है सर जिसको कंप्लीट बुक कहा जाता है। वैसे ढेर सारी किताबें हैं, बट ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगा सर। टेप सर, अगर मैं बात करूं, टेप का मतलब कि हमारे पास ढेर सारे यूट्यूब चैनल जो है ना, मतलब भरा पड़ा है, सब में मत उलझिएगा आप लोग। मेरे ख्याल से मैं 4 चैनल प्रमोट करता हूँ। पहला सर है सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसीएम लीजेंड्स, पहला चैनल, वो नए लोगों के लिए सर, क्योंकि नए लोगों को स्टोरी समझ में आती है, खूब स्टोरियां दिया 20 लोगों की। इसके बाद है UES, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर 21 गोल्डन रूल। इसके बाद मैं प्रमोट करता हूँ यस अत्री और चैट विद सुरेंद्र। बस 4 मैं कहता हूँ, ये 4 मेरे फेवरेट चैनल है, मेरी टीम में सर ये प्रमोट होता है। फिर इसके बाद फंक्शन, महीने में 1 सेमिनार, क्योंकि सेमिनार वो इस किताब में लिखा गया है कि अगर पानी की शक्ति को बताना है, गिलास में आप बताएंगे ना तो नहीं समझेगा, उसको पानी की ताकत का एहसास कराना है तो उफनती दरिया या समंदर के किनारे ले जाइए, वहां समझ में आ जाएगा कि कितनी ताकत होती है। तो सेमिनारों में रिजल्ट कैसे आते हैं? कोई भी व्यक्ति सेमिनार का प्रोडक्ट है। मैं बात करूं तो मैंने किताब पढ़ा, नाम था रिच डैड पुअर डैड। मैंने कैसे सुना, इसमें नाम था उसका
किया फाइनेंशियल फ्रीडम। सेमिनार ने मेरे को जगाया, किताबों ने मेरे को जगाया, और मेरे को जगाया उस ऑडियो टेप ने। अब तीसरा, एफ का मतलब फंक्शन और यू का मतलब अपलाइन। अपलाइन में मैंने 4 लोगों का कभी भी दामन नहीं छोड़ा। मैं मानता हूं कि परमात्मा आपका रूप है। सिलेंडर डिगरा साहब, जस्ट इमीडिएट अपलाइन, मतलब जस्ट का मतलब मेरे और उनके बीच में हजारों लोग हैं, लेकिन मेरे को उन्होंने कुछ इस लायक समझा, गले से लगा लिया। उनसे मेरी बातें होती हैं बराबर, मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। इसके बाद प्रमोद गुलाटी, स्टार उदित, तीन अचीवर, नेशनल स्टार, मतलब मैं क्या बताऊं, लक्की है कि उनके जो है अच्छे लिस्टों में मैं। इसके बाद राकेश शर्मा और ये लोग मेरे मेंटर हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इनसे सारी समस्याओं का अंत मिलता है। और फिर जेड का मतलब चून, ये आदि है सर। आज के डेट में मैं क्या देख रहा हूँ ना कि आपने एक सर डाटा दिया था कि कुछ का बिजनेस मेंटेन है, कुछ का ग्रोथ हो रहा है, कुछ का नीचे जा रहा है। तो किनका मेंटेन है? जो लोग डिजिटली नहीं फिजिकली लोग अपना तलाश रहे वो मेंटेन है। जो डिजिटली और फिजिकली दोनों आ गए उनका ग्रोथ पर है, और जो दोनों पर नहीं उनका बिजनेस नीचे जा रहा था। एक लाइन की मैं बात बताऊं ना, तो प्रश्न क्या है सर ना कि जिस तरह से कोयले को आप भट्टी पर रख देंगे तो दहता हुआ अंगारा रहता है, और उठा करके रख देते हैं बाहर में तो बुझ जाता है। तो क्या है ना कि एक डिस्ट्रीब्यूटर वही चलेगा जो भट्टी पर है। भट्टी क्या है? भट्टी है सर BTFUZ। ये जो इसके साथ है वो चल रहा है, जो नहीं है उसका काम खत्म। फाइनली यही है सर। मैंने क्या देखा है कि ATS जो है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से जब तक कोई प्लेन कनेक्टेड है तो सेफ जोन में, जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ आफ्टर 2 मिनट्स आप पता चलेगा कि वो क्रैश हो गई। तो सिस्टम के साथ जो कनेक्टेड है वो चलेगा, जो कनेक्टेड नहीं है वो खत्म। अब बाकी फिलॉसफी है, कई बार ईगो, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं तो बिना ATS का भी जाऊंगा, जाकर के देख लेना, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, धरती का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेटवर्कर कह के गया है कि लोगों ने काम किया अपने प्रतिभा के दम पर, डायमंड गए, क्राउन गए, फिर कोलैप्स कर गए। क्यों? कि जब तक थे तब तक चला, जब नहीं थे तो चला गया, खत्म कहानी। इसके बाद उन्होंने बताया कि अपने गले से कभी बिजनेस को मत बांधिएगा। बिजनेस को आप सिस्टम के हवाले करिए। सिस्टम क्या है? सिस्टम वो चीज है कि आप नहीं भी रहो तो आपके लोगों को नर्चरिंग मिलती रहती है, वही सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम 5 है, BTFUZ। हम अपने को आगे नहीं करते, हम किताबों को आगे करते हैं। मैं बताता हूँ कि ये इस पन्ने पर मिलता है। जब भी कोई सोल्यूशन देना होता है तो मैं किताबों का हवाला देता, मैं ऑनलाइन का हवाला देता, मैं सेमिनार का, जूम का, मैं डायरेक्ट नहीं, मैं उससे कनेक्ट करता हूँ। यही सफलता का सिद्धांत। तो सर ये रहा। अब बात है मिशन मार्च। मेरी अपलाइन ने मेरे को समझाया कि सुन, इसको 3 साल करना है, 30 साल नहीं करना। अगर कोई 30 साल कर रहा तो गलत कर, ये लेके जा और वो सचमुच गलत कर रहा है। तो मैं मान कर चलता हूँ जैसे एरोप्लेन को ना, इसके 2 कंसेप्ट है। ये तो फास्ट चलता है और दूसरा ऊंचाई पर। 2 चीजें अगर मिलती है तो कभी भी क्रैश नहीं करता। अब उसको धीरे धीरे उड़ाने लगो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या लग रहा है सर चलेगा? उसकी जो है ना सर, उसकी सर कंडीशन ही है कि वो उसको 400 किलोमीटर से ऊपर प्रति घंटे की स्पीड से ले चलो ना, वो बाइसिकल से भी मस्त रहता है। सिंपल कंडीशन है, और ऊंचाई चाहिए। इसी तरह से बिजनेस में एक शब्द जिसका नाम है मोमेंटम। अभी आप ज्वाइन किए, सोचे कि मैं सर 7 साल में राइटी जाऊंगा, भूल जाइए सर, स्लो चलता ही नहीं है, छोड़ के लोग भाग जाएंगे। आपके लोग कहेंगे इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आपके लोग आपकी ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, तो इसमें एक शब्द होता है मोमेंटम। फास्ट स्पीड से काम करना होता है, और 3 साल काम करना है। और मेरी अपलाइन ने मेरे को बताया कि टोटल 6 क्लोजिंग करना है 3 साल में। 3 मतलब 1 साल में 2 क्लोजिंग आती है। एक क्लोजिंग आती है मार्च में, इसके बाद सितंबर में। तो मार्च में क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि मार्च में पंप करिए, पूरा जितना दम है लगा लीजिए, पूरा दम लगा लीजिए। लगा करके बिजनेस को नॉर्मल मत से 5 गुना 10 गुना बढ़ा दीजिए पूरा। अप्रैल में बिजनेस डाउन जाएगा, आप क्या काम करिए कि फिर उसको ना नॉर्मल मोड में लेकर करके आइए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपने जो मार्च में खींचा है ना उसको मेंटेन करिए नॉर्मल। इसके बाद फिर सितंबर आएगा, फिर पंप करिए आप।
5 गुना 10 गुना। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक खाने के टाइम उठने का ही नहीं है। इसी तरह से 6 क्लोजिंग करिए, लेकिन ये 6 क्लोजिंग नेताजी टाइप होनी चाहिए। नेताजी टाइप का मतलब कि हमारे अभी ताला मारना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बताऊं सर, मेरे को समझ में नहीं आता कि सर 70 साल का बूढ़ा 18 घंटे चल रहा है। तो इतना प्रचार कहाँ से ऊर्जा आ जाती है? और पता है कि जीतेगा ये कहीं 70 कैंडिडेट हैं, सब के सब भाग रहे हैं। हमारे यहाँ से मोहम्मदाबाद से बनवारी राम सर, आप अच्छा ये बोल रहा था ना को जाकर के देखिएगा, मात्र 2000 वोट सब सामान निकाल लिया तो ताला लगा दो, क्या पूछा उससे, बोला कि अब की बार तो निकल जाएंगे। मतलब मेरे को छोटा ताला लगवा देता हूं। व्यक्ति जो 2000 वोट पा रहा है, उससे जो बात ने कहा कि भगवान के आशीर्वाद से अब की जनता ने मेरी तो जाने दो, मैं कहा कि चाचा सही है, ताकि अरे मैं जिधर जा रहा हूँ ना मेरी ही बात हो रही है। मालिक की ऐसा कुछ होगा बोल देना, फोन कर लेंगे। 18 घंटा तक प्रचार चलता था, लेकिन जीता एक आदमी, राजेंद्र प्रताप। इसी तरह से सर ना ये नेताजी लोग ना जबरदस्त काम करते हैं। मैंने इसे 2 चीज, एक तो सर ये सिखाना कि बड़ा काम करते हैं लोग अपने जब सीजन आते हैं, यही वाला है एक से एक सर ना मतलब टेढ़े आड़े टाइप के लोग आ जाते हैं, कैसे मेंटेन करके रखते हैं, ये वाकई सब बड़ी ऊंची क्वालिटी। कहीं कुछ फंसता तो इसमें 2 चीज इनसे सीख लीजिए, एक बार तेल डाल के मैनेजमेंट सीख लीजिए, और इनसे जो है ना सीजन में काम कैसे किया जाता है ये सीखिए। तो ये नेताजी का इलेक्शन मानिए, मार्च में कुछ ऑफर आपको कंपनी द्वारा, कुछ आपके ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ये कैसे लेके जाएगा वैष्णव साहब के द्वारा। मैं तो सर के स्माइल का, आपके एटीट्यूड का, आपके शांत स्वभाव का सर मैं कायल हूँ, स्पेशली मैं फैन हूँ सर। मजा आ गया सर आपके साथ बात करके, आपके साथ जो भी करीब मैं सर मुझे लग रहा है कि 1 घंटे से ज्यादा, 1 से 1.5 घंटे आप लोगों ने मेरे को झेला, मैंने आपको पकाया, और सर क्षमा करिएगा, बट मैंने बहुत कुछ लिया सर। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं सर ना, ये सर ना मिसाइल है, आने वाले समय में इनसे लोग सीखेंगे कि छोड़ो यार सोलनी यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी तो आपके पास है। सलूट टू यू सर, जो वैल्यूज आप दे रहे हैं ना बच्चों में, मुझे सर जापान और वेस्टर्न कंट्रीज की ख्याल आ रही है कि 12 साल 13 साल के बच्चे जो है आप क्या से करते हैं। छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगा सर, घटना सर यूएसए की। वहां पर क्या था ना, एक बच्चा था, वो बच्चा सेल्समैन था, क्योंकि कम एज में वहाँ लोग काम करते हैं। वहाँ बच्चे जो है ना, बच्चों को वो पैरालाइज नहीं किया जाता है, तो लड़का सेल्समैन का काम करता था, उसका कुछ टारगेट था वो पूरा नहीं हो रहा था। तो एक बूढ़ी तो नहीं थी, करीब 42 के आसपास एज रही होगी, और वो क्या हुआ कि काफी परेशान देखी, लड़का काफी परेशान, तो खरीदने के लिए हिम्मत तो जुटाई, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास पैसा नहीं था, उनके हस्बैंड एक्सपायर कर चुके थे, टेंशन भी नहीं थी, तो वो काफी परेशान हो गए कि बेटा मैं चाह तो रही हूँ कि तेरा टारगेट पूरा हो जाए, बट मेरे पास पैसे नहीं, एक काम करके तुमको मैं कुछ खिला देते, तो भूखे लग रहे हो। तो वो गई किचन से, कुछ खाने को भी नहीं था, तो 1 गिलास दूध था, उन्होंने दूध ला करके दिया, और लड़का पी करके थैंक यू बोल करके चला गया। 4 बजे ही आऊंगा। और करीब मुझे लग रहा है कि करीब 15 से 16 साल गुजर गए, और वो हार्ट स्ट्रोक इनको आया, कार्डियक अरेस्ट, और ये बूढ़ी माँ को जो पड़ोसी लोग थे ले जा करके एक हॉस्पिटल में, जो हार्ट का हॉस्पिटल था, इसमें लोग एडमिट करा दिए, बट किसी के पास ये नहीं था कि मैं ट्रीटमेंट का पैसा दूंगा, आप ट्रीटमेंट करिए। एडमिट करा करके सब चले गए। इसके बाद जो है बेहोश हो जाती हैं, बेहोश होने के बाद कुछ दिनों के बाद जब इनको होश आता है तो देखती हैं कि मैं इस अपने शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में मैं तो हूँ, बिल आती है कई लाख, और इनका होश फाख्ता हो जाता है कि मेरे पास तो इतना है ही नहीं कि मैं। इसके बाद बिल के नीचे लिखा था कि इज ऑलरेडी पेड, और छोटे से लिखा था थैंक्स फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध के लिए धन्यवाद। तो रोए खड़े हो जाते हैं सर, ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस धरती पर। वेरी गुड। तो बूढ़ी माँ, वो जो डॉक्टर था ना, वो जो 13 साल का डॉक्टर था, वो डॉक्टर जो है ना, अंत में वो लड़का डॉक्टर बना जो 13 साल का बच्चा था। ये कल्चर है सर फॉरेन के। इसके बाद हमारे पास जब कुछ भी नहीं होता है सर ना, तो देने का जो एटीट्यूड है सर ना, ये ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए सर। मानवता के लिए मालिक ने, जैसे कई लोगों को ना कई बार जो है ना व्यवस्थाएं नहीं रहती, मालिक ने मेरे पास अगर कुछ दिया है ना,
अगर देने का मौका मिल रहा है तो ये मेरी सौभाग्य है। उसके जगह पर मैं होता तो मैं क्या करता। तो आज जो है ना, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, इस भारतवासियों को हम हिम्मत तो दे सकते हैं, जैसा कि सर आप कर रहे हैं। 6-6 घंटे की मैराथन मीटिंग करते हैं सर। क्यों करते हैं? क्योंकि आप बिजनेस को करते नहीं, बिजनेस को जीते हैं सर। आप सलूट करते हैं सर ऐसे ग्रेट अपलाइन को। और आप ही लोग सर इसके पिलर हैं, आप ही लोग सर स्तंभ हैं। और आप जैसे लोग हैं तो निश्चित रूप से ये जो मिशन है हमारा ना, नए भारत का निर्माण 100% पूरा होगा सर। सलूट यू सर। ओवर टू मिस्टर अरुण कुमार वैष्णव सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मजा आ गया। और पूरे दिल से आपने बात की कि उनकी जो 18-18 घंटे और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल कि इस बार तो मैं ही आने वाला हूँ, चारों तरफ मेरी चर्चा है। तो ये जो नेताजी वाला स्टाइल है काम करने का, ये बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में आपने जो बताया कि बिल पेड फॉर ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो देखिए साथियों, हम जो काम करते हैं ईमानदारी से, दिल से, किसी के भले के लिए, पूर्व में बोएंगे पश्चिम में काटेंगे, ये तय बात है। मैं आज भी देखता हूँ कई बार कि मैं जो 2002 में मैंने जो काम किए उनको मैं आज रिटर्न होता हुआ देखता हूँ, क्योंकि 20 इयर्स बैक जो काम मैंने किए, मैं उस समय बसें भर भर करके ले जाया करता था भीलवाड़ा, अपनी गवर्नमेंट सर्विस से विदाउट पे होकर के। आरसीएम की इनकम को देखे बिना मैं 4 लाख की कार ले आया, विदाउट पे होकर के मैं गुजरात और महाराष्ट्र चलता था। पिताजी उस समय मेरे जिले के शिक्षा अधिकारी थे, मैं इकलौता हूँ। कई नोटिस आते थे मेरे को, और मैं उन नोटिस की परवाह किए बिना विदाउट पे होकर के फील्ड में चलता था। कहते हैं कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है लगातार लगे रहने। तो साथियों, और जो काम करती है वो कंपनी करती है, हमारा काम तो कुछ भी नहीं है। हमारा काम मात्र 10% है, 90% काम तो कंपनी करती है साथियों। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कंपनी करती है, प्रोडक्शन का काम कंपनी करती है, क्वालिटी मेंटेन का काम कंपनी करती है, मैनेजमेंट कंपनी देखती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है, लीगल मैटर जो भी होते हैं वो कंपनी देखती है, अकाउंट्स का काम कंपनी देखती है। हमारा काम केवल इतना है कि इन प्रोडक्ट जो कंपनी हमारे लिए बनाती है वो केवल हमारे लिए ही बनाती है, क्योंकि वो बाजार में सेल नहीं करती है कंपनी। उनको हमें 100% ईमानदारी के साथ यूज करना है, बिना कोई दिमाग लगाए, और यूज करने के साथ उनको प्रमोट करना है, उनके बारे में बात करनी है और नेटवर्क बनाना। ये छोटा सा काम हमारा है, बाकी सब काम कंपनी करती है साथियों। और मार्च महीना है, तो मार्च महीने में तो गाड़ियां वैसे ही ढलान में अपने आप, जैसे कभी ढलान होती है और स्पीड पकड़ लेती है गाड़ी, 4 व्हीलर में हम होते हैं तो अपने आप ही स्पीड न चाहते हुए भी तेज हो जाती है, उस तरह से स्पीड बढ़ जाती है। होली दिवाली जैसे उत्साह का माहौल रहता है, वैसे हमारे बिजनेस में भी मार्च का महीना है, उत्साहित रहे बिल्कुल। और सर ने भी एक चुनाव का उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में हमारे लिए किसी चुनाव से कम नहीं है साथियों। तो बिल्कुल ईमानदारी से खरीदारी करते रहें, लोगों से करवाते रहे, और कभी भी अपने विश्वास को न डगमगाए, क्योंकि हमें हमारे पे कभी विश्वास, शुरू में मुझे अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। मैं सोचता था शायद पढ़े लिखे लोग कर पाते हैं इसको, ये जो ज्यादा अच्छे बोल पाते हैं वो कर पाते हैं, जो ज्यादा अच्छे दिखते हैं वो कर पाते हैं साथियों। तो कई तरह के मन में अविश्वास थे, लेकिन अपने आप को कभी कमजोर ना रहने, कमजोर नहीं बने अपने आप को। निश्चित रूप से सिस्टम में कामयाबी मिलती है, लगे रहें लगातार लगन के साथ। थैंक यू। जय आरसीएम सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी सर। ये हमारे बीच में राजसमंद राजस्थान से दिलीप सिंह जी, जो इस बिजनेस के एमराल्ड अचीवर हैं। कभी लोगों के फोटो खींचा करते थे, आज लोग इनके फोटो खींचते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे और इस तरह की स्थितियां बन गई कि डॉक्टर्स तक ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये अब नहीं बचेंगे, लेकिन आरसीएम परिवार की दुआओं के चलते आज बिल्कुल स्वस्थ है। और जब ये बिस्तर पर थे उस समय इनको लगातार रॉयल्टी इनकम आ रही थी और बढ़ती हुई इनकम आ रही थी। ये देखने वाली बात है।
यहाँ पर इस बिजनेस की सिक्योरिटी का अनुमान भी लगाया जा सकता है कि ये बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ा सकता है। शिवलीला मैम हमारे बीच में मौजूद है। वेलकम, नमस्ते, जय आरसीएम। अपना परिचय के साथ शुरू करिए। मुझे तो मालूम है आपका परिचय, लेकिन सबको परिचय हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम शिला शाबादी, कर्नाटका बेलगाम से बिलोंग करती हूँ और 64 एज। क्या बात है, आज तो 64 साल वाले। वेलकम सर। 25,000 बीवी हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। 25,000 बीवी हो गया आपका। आज डेमो भी किया। सुबह 6:30-7 बजे मीटिंग रहते और पालीवाल सर मीटिंग लेते और इसके बीच में और डेमो भी करते। आज नाइसा पाउडर का डेमो किया सर। अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगा। एक बार आपको इस प्रोग्राम में डेमो करके बताना पड़ेगा अगले अगले प्रोग्राम में। यस सर, यस सर, है ना? यस, जबरदस्त सर। अच्छा, आज मीटिंग 9 मीटिंग किया है सर। क्या बात है, 9 मीटिंग? 9 मीटिंग। अच्छा, 9 मीटिंग में 5,000 बीवी MRP रेट से बेच दिया सर। क्या बात है, MRP रेट से दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। MRP रेट। और मार्च मंथ है ना सर, 50,000 बीवी करने का प्लानिंग है। खत्म 20 तारीख को। अच्छा, देखिए इनकी शिवलीला मैडम की हिंदी सुनने में कितना मजा आ रहा है। सर ये छोड़ने वाली सर जगह नहीं है, बट सर क्या बताएं, कुछ लाइबिलिटी है सर, उसको पूरा करना है। तो सर सभी लोगों का सर आभार व्यक्त करते हुए सर मैं सर अभी विदा ले रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा मीटिंग। थैंक यू सर। अपलाइन भोगन सर आते सर, भोगन सर, अर्जुन भोगन करके और पीवी पाटिल करके। हाँ, 2 लोग हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेडीज 1 नंबर मैं हूँ सर। क्या बात है। तो साथियों में एक बात और बताना चाहता हूँ मैं। देखिए हमारा आरसीएम परिवार है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैडम के मैं अपलाइन में नहीं आता हूँ, है ना, लेकिन आरसीएम परिवार है हमारा। हमारा तो परिचय भी जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से है। यस सर। चलिए, यस, पहले तो इनके आनंद को सुन लेते हैं। इनकी उम्र तो 40 के पार है, हमारे बीच में 64 के पार वाले भी बैठे हैं, है ना। तो उम्र हुई 40 के पार है, ये दौर और मजेदार है। उम्र हुई 40 के पार है, ये दौर और मजेदार है। जॉब मिल गई, शादी हो गई, बच्चे गए स्कूल, काम में अपने सेटल हो गए, लाइफ हो गई कूल। जॉब मिल गई, शादी हो गई, बच्चे गए स्कूल, काम में अपने सेटल हो गए, लाइफ हो गई कूल। बाइक छोड़कर ले ली अब कार है, ये दौर और मजेदार है। उम्र हुई 40 के पार है, ये दौर और मजेदार है।
पेट दबाकर हम फोटो खिंचवाते, पार्टी फंक्शन से पहले ही बाल कलर करवाते, सांस रोककर पेट दबाकर हम फोटो खिंचवाते, पार्टी फंक्शन से पहले ही बाल कलर करवाते। फिटनेस की थोड़ी दरकार है, ये दौर और मजेदार है, उम्र हुई 40 के पार है, ये दौर और मजेदार है। बातों में हो जाती शाम की सारी सेटिंग, काम से जब भी फुर्सत मिलती फ्रेंड से करते चैटिंग, बातों बातों में हो जाती शाम की सारी सेटिंग है, उम्र हुई 40 के पार है। दौर मजेदार हो ना हो, आरसीएम के लोगों का दौर बड़ा मजेदार है। इन्होंने क्या पता है ये केवल वीडियो बनाने के लिए वो सारी बात कर ली हो, लेकिन आरसीएम वालों का दौर वास्तव में मजेदार है। इनको और साथियों को देख लेता हूं मैं, दिलीप सिंह जी, कांतिलाल जी, मोहन सिंह जी, रणधीर सिंह जी, विष्णु जी, छोटू सिंह जी, कैलाश चंद्र जी, कासम खान जी, मांगीलाल जी, ओम प्रकाश जी रेगर, सुभाष जी दवे, उदयलाल जी रेगर, सीता जी, जिनके नाम के आगे स्टार लगे हुए हैं, उनको मैं देख पाया हूं। तो